Hello class 5th students. So we have completed till exercise 4A. ठीक है, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 216. सो इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर मैं आपको करा ही देता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. तो अब हम इसे डिवाइड करना है, तो हम इसे या तो 2 और कोई और नंबर ले लेते हैं, उससे डिवाइड कर लें. ऐसे 2108 सा, नहीं तो हम इसे 6 से भी कर सकते हैं. इस बार मैं 2 की जगह 6 ले लूं तो 6 एक नंबर आ गया. 6 3 18 3 6 36 इंटू 6 216 होता है स्टूडेंट्स. ओके, तो अब 6 को फर्दर डिवाइड करेंगे हम. 6 होता है 2 और 3 और 36 होता है 6 एंड 6. और इस 6 को हम फिर और डिवाइड करेंगे 2 एंड 3. इसको भी हम करेंगे 2 एंड 3. तो आपके क्या क्या नंबर आए? एक 2 3 2 3 2 3 1 2. तो 216 इज इक्वल्स टू 3 तो स्टूडेंट्स उसमें 2 हो गए और 3 ही उसमें 3 हो गए. ओके, सो यहाँ पे आपकी खत्म होती है एक्सरसाइज 4.A. नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद आती है हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट. तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप समझ लीजिए. ठीक है, सो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम करेंगे इस एक्सरसाइज में. डिविजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ अ नंबर? तो हमारे पास अगर कोई भी नंबर जैसे 668 655 728 780 999 1800, तो हमें पता कैसे लगता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिविजिबल है या उसके फैक्टर क्या है? तो हम उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखते हैं. Without actually doing the division, just by examining the number, we can find out whether a number is divisible by a given number or not. तो हम एक नंबर को एग्जामिन करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि वो नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है कि नहीं. हम मोस्टली क्या करते हैं, जैसे कोई भी नंबर लिया, 216 लिया, 114 लिया, 112 लिया, तो हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, उसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 2 से लेके 11 तक. ठीक है, इन सबसे ही हमारा जैसे ही हम नंबर को तोड़ते हैं, जैसे 216 को डिविजिबिलिटी चेक की मैंने 6 से, मुझे पता था ये 6 का क्यूब होता है. ठीक है, जैसे ही मैंने इसको 6 से तोड़ा, मतलब डिवाइड करा, तो सीधा मुझे 36 मिला. 2 से करता तो कोई बड़ा नंबर मिलता, फिर उसे बार बार ब्रेक करना पड़ता. 6 से इसलिए किया क्योंकि इसको जैसे ही ब्रेक किया तो मुझे थोड़ा छोटा नंबर मिल गया. और 2 से करता तो इधर आता 108, तो 108 को फिर ब्रेक करना पड़ता. जो नंबर आता 54, तो 2 और 54 आता शायद, तो 2 और 54 क्या, 54 को मुझे फिर ब्रेक करना पड़ता. 2 एंड 27 आता, तो 3 2 आ जाते उसमें, और फिर आगे आप करते तो 3 3 आते. 27 को 3 बार ब्रेक करोगे तो. ओके स्टूडेंट, तो मुझे पता था कि इसमें ये 6 से डिवाइड होता है. तो डिविजिबिलिटी चेक हम कैसे करेंगे वो अब हम आगे सीखेंगे इसमें. तो एक रिमेम्बर की बात है, व्हेन अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय अनदर नंबर, कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो वो हमेशा रिमाइंडर में 0 लीव करता है. तो इसी को हम आगे देखते हुए बढ़ेंगे. सबसे पहले स्टूडेंट टेस्ट आता है डिविजिबिलिटी ऑफ 2. तो कोई भी नंबर है तो उसकी हम डिविजिबिलिटी 2 से चेक करते हैं सबसे पहले. ठीक है, हम स्टार्ट सबसे छोटे से करेंगे. जैसे नंबर हमने लिया 454. ठीक है, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its one place is either 0 or a multiple of 2, that is 2 4 6 8. तो जो वंस प्लेस है, वंस टेंस 100, तो स्टूडेंट जो वंस प्लेस होती है उसमें जो वंस प्लेस में जो नंबर है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए. या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो. अगर इन पांचों में से कोई नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है, या फिर वो उसे इवन नंबर हम कहते हैं.
तो सारे इवन नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। तो हर दूसरा नंबर इवन होता है। अगर इधर 4 है तो 454 के बाद 455 आएगा। नेक्स्ट क्या होगा 456, तो 456 फिर इवन हो गया, उसमें लास्ट में 6 आया तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हर दूसरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 454 हो गया, 346 हो गया एग्जाम्पल में, वंस प्लेस पे 6 है। 3818 हो गया, 8 आ गया वंस प्लेस पे। ठीक है, इसमें 6 फिर से आ गया वंस प्लेस पे, 0 आ गया वंस प्लेस पे। इनमें से 0 2 4 6 8 में वंस प्लेस में इनमें से कोई नंबर होगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा। देखो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपके लिए। ठीक है, सीधा सिर्फ वन प्लेस को आप टारगेट करोगे 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। बहुत आसान था। नेक्स्ट आते हैं हम 3 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट्स? A number is divisible by 3 if the sum of the digit is a multiple of 3। तो जैसे एक ये नंबर हमने लिया, तो अब इतने बड़े नंबर की हम डिविजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटे से ट्राई करेंगे। 2 से डिविजिबल है नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है। इवन नंबर इनमें से कोई नहीं है। 8 तक ही जाते हैं क्योंकि वंस प्लेस पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है। तो बाकी के बचे हुए क्या हुए 1 3 5 7 9। ये सब स्टूडेंट्स ऑड नंबर हो गए। वंस प्लेस पे या तो ये आएंगे या ये आएंगे, तो 2 इन सबको डिवाइड नहीं करता, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 हमने चेक कर लिया नहीं है जब ये नंबर डिविजिबल, तो अब आएंगे हम 3 पे। 3 के लिए हम क्या करते हैं कि इन सब नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 + 9। मैं इतना बड़ा लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ये सब रफ है आपको समझाने के लिए, ये आपको कॉपी में नहीं लिखना है। 7 + 9 + 8 + 5 + 1, जो भी डिजिट है हम उन सबको ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, इसका ऐड क्या आएगा, 7 + 9 क्या होता है 16। ठीक है स्टूडेंट, 16 + 8 24, 24 + 5 29, 29 + 1 30। तो इसका सम आया 30। तो 33 से डिविजिबल है, यस 33 से डिविजिबल है। तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। अगर हम इसके लिए चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल ले लेते हैं 454। तो अब इसको सबको ऐड करेंगे, 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो 13 3 से डिविजिबल होता है स्टूडेंट्स। जो सम आया, जैसे इधर 30 आया तो इनका क्या आएगा सम 13। 13 क्या होता है स्टूडेंट्स, डिविजिबल नहीं होता, किससे 3 से। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। कोई और एग्जांपल लेते हैं 112। 2 + 1 3, 3 + 1 4। क्या हुआ 1 + 1 2, 2 + 2 4। एक ही बात है, कुछ भी कर लो, आगे से करो पीछे से करो ऐड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करेंगे, इन सबका सम, इंडिविजुअल डिजिट का सम हमने जब किया तो वो अगर 3 से डिविजिबल हो नहीं है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। तो 4 आया इन सबका सम, तो 4 क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे ये लिया 216। 216 में क्या करना है, 2 + 1 3, 3 + 6 9। तो इनका सम क्या आया 9। 9 3 से डिविजिबल है, यस। अगर सम डिविजिबल है तो नंबर भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 की डिविजिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय डिजिट इन टेंस एंड वन प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। वंस और टेंस प्लेस पे जो डिजिट है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 12 के 4 से डिविजिबल है स्टूडेंट, यस 4 3 12। तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसे ही हम आगे चेक करेंगे 50, इसके लिए चेक करेंगे 454। तो 454 के लिए हम देखेंगे अगर ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये वाले लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं हम। तो 4 10 40, 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52 और 4 14 56। तो 54 4 से डिविजिबल नहीं है। ये वाला नंबर देखेंगे 216 4 से डिविजिबल है कि नहीं, यस।
ये नंबर है क्योंकि 16 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी होगा। इसको देखते हैं, 12 डिविजिबल है, यस, क्योंकि ये लास्ट के दो नंबर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इसको देखें एक एग्जांपल, 18 नहीं है डिविजिबल 4 से क्योंकि 4 की टेबल में नहीं आता तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट 5 का तो बहुत सिंपल है, लास्ट वंस प्लेस पे जो डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होनी चाहिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वन प्लेस इज ईदर 0 और 5। जो वंस प्लेस पे नंबर है स्टूडेंट्स, तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2 था, डिविजिबिलिटी बाय 2 मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। डिविजिबिलिटी बाय 3 हमने चेक किया। डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या है, लास्ट के दो डिजिट 2 से डिविजिबल होने चाहिए। अब आता है स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 5। तो जो नंबर है 325 या फिर 640 या फिर 800 या फिर 755, तो वंस प्लेस पे या तो 5 होना चाहिए या 0, क्योंकि 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 5 3 दा 15, 20। तो जब 5 के मल्टीपल्स देखते हैं तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट, जो लास्ट प्लेस पे डिजिट आती है वो या तो 5 की आती है या फिर 0 आती है। 5050 वंस प्लेस पे। तो इसलिए कोई नंबर अगर 242 हुआ, 363 हुआ, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि वंस प्लेस पे ना 5 है ना 0 है। ये सब डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। वंस प्लेस पे 5 या 0 है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो स्टूडेंट्स 6 के लिए क्यों देखते हैं हम, अ नंबर कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 6 जब होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों को डिवाइड करे, जैसे कि 85806। अगर हमें इसे चेक करना है ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, अगर आपका क्वेश्चन आता है ये बताओ ये नंबर 6 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, अलग अलग 2 की और 3 की देख लोगे। बहुत आसान है। 2 के लिए क्या करना है, लास्ट प्लेस देखनी है, इवन है, यहाँ है 6 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, 3 से डिविजिबिलिटी, पूरे को ऐड कर देंगे। 8 + 5 13, 13 13 + 8 21, 21 + 6 27, 27 3 से डिविजिबल है, यस। तो 2 अगर 3 से दोनों से डिविजिबल है तो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। अब कोई और नंबर ले लेते हैं स्टूडेंट, जैसे 216 ले लिया, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। 2 से डिविजिबल है, हाँ है। 3 से है, 6 + 1 7 8 और 9, 9 3 से जाता है, हाँ जाता है। तो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है ये नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं 112, ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 2 से डिविजिबल है, हाँ है स्टूडेंट्स, क्योंकि इवन प्लेस पर 2 है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 के लिए 2 + 1 3 + 1 4, तो सम क्या आया 4। 4 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। 2 3 4 5 6 सबकी डिविजिबिलिटी हमने सीख ली। 2 में क्या करना है, वंस प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8। 3 के लिए क्या करना है, सबका सम करेंगे, इंडिविजुअली ऐड करेंगे, जो सम आया वो 3 से, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट को देखना है, जैसे ये 2, जैसे ये 2, ठीक है। अगर वो डिविजिबल है 4 से तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसके बाद क्या करेंगे, 5 के लिए आगे बढ़ेंगे तो 0 या 5 होना चाहिए वंस प्लेस पे। 6 के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें 2 और 3 के लिए चेक करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा नंबर डिविजिबिलिटी बाय 7। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम 7 8 9 10 11 करेंगे, ठीक है। 7 8 9 10 11 और हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे और इसे फिनिश भी करेंगे हाथ के हाथ, ठीक है। एक्सरसाइज और ये करने में आपको फिर टाइम लग जाएगा बहुत सारा।
चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये हम करेंगे। सो थैंक यू ऑल।